जब आप गुरुजनों के पास जाते हैं तो 5 चीजें अपने आप आपके जीवन में आती ही आती हैं। एक व्यक्ति था, रास्ते में जा रहा था, उसे एक सुंदर सी अंगूठी मिली। उसने सोचा 25 रुपया की पीतल की है, सो उसने उठा करके अपनी जेब में रख ली। घर आकर उसने अपनी अलमारी में रखी। घर में एक रिश्तेदार आया, उन्होंने कहा अरे ये पीतल की अंगूठी नहीं है, सोने की 5,000 की कीमत है। ओहो, 25 रुपया की समझी वो अंगूठी 5,000 की है। ध्यान आते उसने उस अलमारी से उठाई, अंदर ले गया और अच्छी सी जगह पर रख दी। तभी एक दिन एक जौहरी उनके रिश्तेदार थे, वो आते हैं और उसके नग को चमकते हुए देखते हैं। वो कहते वो क्या है? वो सोने की अंगूठी मुझको मिली थी। अरे नहीं नहीं, सोने की नहीं है, उसमें हीरा लगा है, वो 5 लाख का है। इतना सुनते ही महाराज उस अंगूठी के प्रति और प्रेम हो गया। 5 लाख की है, लेकर आए और डिब्बे में बंद कर दी महाराज। आपको क्या लगता है, क्या उन महाशय ने अंगूठी को सामने रख के अंगूठी जी अंगूठी जी अंगूठी जी कहा था, जो प्रेम उत्पन्न हो गया? जैसे ही महत्व का पता चलता है, ज्ञान होता है, प्रेम अपने आप प्रकट होता है। ये स्वभाव है प्रेम का। जब तक आप महिमा को नहीं जानेंगे, जब तक आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपको प्रभु से ना ही अच्छे कार्यों से प्रेम होगा। महत्व बुद्धि आती है तभी भाव जागृत होता है। सामने बैठ करके केवल और उसी चीज से, नाम नाम से ही नहीं होता, ज्ञान आवश्यक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हम सभी के लिए मार्गदर्शन दिया है। तो ये ज्ञान बढ़ेगा कैसे, ये चिद बढ़ेगा कैसे? क्योंकि ये चिद भगवान का रूप है। बोले अच्छा संग करिए। क्या करिए? संग माने अच्छे लोगों का साथ, अच्छे विद्वानों का साथ करें, गुरुजनों का साथ करें। ऐसे मित्र बनाइए जो सुंदर विचारों से युक्त हैं, जिनके पास बैठकर कुछ नया सीखने को मिलता है, जिनके पास जाते ही आपको लाभ मिलता है। ऐसे अच्छे लोगों के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आपके भाग्यों का भी उदय होता है। जब आप गुरुजनों के पास जाते हैं तो 5 चीजें अपने आप आपके जीवन में आती ही आती हैं। पहला, आपके जीवन में जो चीजें, जिसकी आपकी योग्यता है, जिसके लिए आप संसार में आए हैं, अपने आप आपको आभास होने लगता है, धीरे धीरे निखार होने लगता है। दूसरा, भाग्यों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, जीवन का अज्ञान मिटने लगता है। चौथा, भगवान से प्रेम होने लगता है, व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने लगता है। और पांचवा और अंतिम, प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। ऐसा ही अच्छे संग, अगर ऐसा मित्र मिल जाए आपको, ऐसा संग मिल जाए, ऐसे विद्वत जन मिल जाए आपको, तो ऐसे लोगों का साथ भी आपके भाग्यों का उदय कर देता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक भक्त को तो रखो। किसको रखो? जीवन में एक भगवान का भक्त आपके जीवन में जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका प्रियजन हो, अवश्य रखो। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के भाग्यों का भी परिवर्तन करने में सामर्थ्यवान होता है। जैसे सूर्य की धूप में बैठने से गर्मी का आभास होता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के संग का परिणाम तुरंत आपके जीवन पर पड़ता है।